हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम से इरशाद फरमाया कि जाओ बाजार से मेरे लिए अच्छा घोड़ा खरीद कर लेकर के आओ। गुलाम गया बाजार में, एक घोड़ा पसंद आया, घोड़े के मालिक से पूछा बेचोगे? उसने कहा हाँ। कहा कितने में बेचोगे? कहा 300 दिरहम में। आपने देखा घोड़े को बहुत अच्छा था, खरीद। आपने कहा चलो मेरे सेठ के पास, मेरे आका के पास चलो, मैं तुम्हें इस घोड़े की रकम दिला देता हूं। घोड़ा और घोड़े के मालिक को लेकर हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो आया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह जो सहाबी रसूल थे, उन्होंने देखा और देखकर गुलाम से पूछा कि कितने में ये सौदा किए हो तुम? कहा हुजूर 300 दिरहम में सौदा किया हो। तो आपने घोड़े को देखा, कहा किसका घोड़ा है? कहा ये साहब जो इनका घोड़ा है। पूछा आपका घोड़ा है? कहा हाँ। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने घोड़े पर हाथ फेरा, पैर देखा, सब कुछ देखा, फरमाया ये 300 का घोड़ा नहीं, ये 300 का नहीं। अब घोड़े के मालिक को महसूस हुआ कि शायद कम करेंगे, लेकिन हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस घोड़े की कीमत 300 नहीं 400 होनी चाहिए। बढ़ा दिया, 300 में डन हो चुका था, लेकिन आप फरमाते इसकी 400 कीमत होनी चाहिए। तो घोड़े के मालिक को हैरत हुई कि लोग कम करते ये बढ़ा रहे हैं। फिर हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने उसके सर के हिस्से को देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपने फरमाया नहीं 400 नहीं, इसकी कीमत 500 होनी चाहिए। यहां तक के बढ़ाते बढ़ाते हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इसकी कीमत 700 होनी चाहिए। और फिर उसके बाद गए और 700 लेकर के आए और घोड़े के मालिक को दे दिया। घोड़े के मालिक की हैरत की इंतहा न रही। उसने पूछा हजरत जरीर से, हुजूर ये तो बताइए, मैं तो डर रहा था कि आप इसकी कीमत कम करेंगे, लेकिन आपने तो इतना बढ़ा करके मुझे दिया, वजह क्या है? तो अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जब हुजूर के हाथों में हाथ दिया था और मैंने बैत की थी, तो मैंने सरकार से वादा किया था कि मुसलमानों का भला चाहूंगा, तो मैंने ये 300 का 700 सिर्फ इसलिए दिया कि मैंने जो हुजूर से वादा किया था वो वादा पूरा कर रहा हूं। पता चला मुसलमानों का भला चाहना, इंसानों का भला चाहना, ये है दीनदारी, इसको दीन कहते हैं। कुरान तो बुरा सोचने के लिए भी मना करता है और हुजूर भी मोमिनीन के लिए बुरा सोचने से मना फरमाते हैं। और यहां तो इतना खा गए कि डकार ही नहीं लेते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और जितना नुकसान इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को उम्मते मुस्लिमा से पहुंच रहा है, किसी और से नहीं। आप बोलेंगे बड़ी अजीब बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। इमाम की महफिल है ना, इस्लाम को नुकसान जितना मुसलमानों से पहुंचा है किसी और से नहीं। दलील ये महफिल है। बताओ यजीद से इस्लाम को नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ना, कलमा पढ़ता था ना वो भी, हुजूर को आखिरी नबी मानता था ना वो भी, लेकिन नुकसान कितना पहुंचाया उसने? नौजवाना ने जन्नत के सरदार को शहीद कर दिया उसने। तो मुसलमानों दीन सीखो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दीन जानते थे, दीनदार थे, दीन की डेफिनेशन को जानते थे। उनका कोई अमल भी दुनिया के लिए नहीं था, उनका हर अमल अल्लाह के लिए था, उसकी खुशनुदी के लिए था।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब गुफ्तगू को समेटते हुए आपको समझा दूं, कोई अगर आपसे पूछे कि दीन क्या है, दीन की डेफिनेशन क्या है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है, खैर खाही का नाम दीन है। अल्लाह की खैर खाही करो, अल्लाह की किताब की खैर खाही करो, अल्लाह के रसूल की खैर खाही करो, अइम्मे मुस्लिमीन की खैर खाही करो और आम लोगों की खैर खाही करो। यही तर हकीकत दीन है, खैर खाही का नाम दीन है। इसको अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदको तो फैल मुझे आपको सबको ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के इखलास का सदका अता फरमाए, दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन समझकर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।